विनम्र एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और अलवर वासियों से भी करना चाहता हूँ। जैसे हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी महोदय जातिवाद नहीं मानते, उसी तरह भूपेंद्र यादव जी भी सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज को मानने वाले नेता हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अलवर के विकास के लिए ही मेरी ये प्रार्थना है हाथ जोड़ करके सभी से। मैं बाबूलाल यादव और भुगुटारी ग्राम पंचायत पाड़ा सरपंच पति, वैसे तो सरपंच पति का तो खाना का नाम है, या तो एक तो अनपढ़ को सिस्टम है जो सुया थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अनपढ़ का तो रहना ही नहीं चाहिए। हमारे कहावत है साहब, रिश्तेदारी वगैरह में जाए बिलो या पुनाए बिलो लाली को लल्लूर या पुनाए बिलो लारे लग। ये हमारी तो हालत इसे है, लारे लगू पोपट में ही पिस रहा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये मान लेना मेरी कोई यादव जाति के भूपेंद्र जी उससे कोई लेना देना नहीं है। ललित जी भी मेरे लिए इतनी है, वो भी मेरे भाई है। दूसरा भाई चुनाव लड़ रहा है, वो भी मेरा भाई है। मुझे जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं मेरे दिल की बात और मेरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना ये है हमारे अलवर का विकास हो सके, हमारे देश का विकास हो सके। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, पर मैंने एक हिम्मत उठाई बोलने की, और मैं तो एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब की बार अलवर की जनता 400 पार के नारे में अलवर का ही माला 400 ऊपर के नंबर वाली अलवर की माला होनी चाहिए। मेरे लिए अल्लाह भी उतना ही है, ईसाई भी उतना ही है, हिंदू भी उतना ही है, सिख भी उतना ही, सबको मानने वाला। अब आप ये कहोगे साहब आप कैसे मानते? हमारे पठान बाबा को मानता हूँ, पठान बाबा के डोब देता हूँ जब मैं खुद कलमा पढ़ता हूँ। 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से मैं उनको सलाम करता हूँ। तो ये नहीं है कि साहब मैं हिंदू हूँ तो मेरे को मुसलमान भाइयों से कोई नफरत है। या और कांग्रेस दोनों में क्या अंतर समझते हैं? क्या लेके चल रहे हैं आप बीजेपी कांग्रेस को? आप तो पहले कांग्रेस में भी थे, फिर को भूपेंद्र जी की तिबारा में उन्होंने एक स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आदमी को कम बोलना चाहिए और कम खाना चाहिए। बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने ज्यादा बड़ा नेता भी नहीं हूँ और ये भी नहीं है कि साहब भूपेंद्र जी का स्पेशल मेरा समर्थन है। मैं तो ये कहता हूँ ईमानदार आदमी हो, देश का कहीं भी ईमानदार नेता हो, अच्छा नेता हो, किसी भी पार्टी का, उसको वोट देना। देश का विकास हो उसको वोट देना। कांग्रेस ने तो कुमावा कांग्रेस दे और ने बीजेपी दे, आज तक दिया हो तो बता दो बोलूंगा, पर समझदार मेरे इशारे में समझ जाता है कि आप तो भविष्य और वर्तमान को देखो। भूतकाल में तो जाओ हिम्मत, ये तो भूतकाल तो बहुत खतरनाक है। पूर्व लगो ने वे तो सब खतरनाक है, उनको काम ही झूठ बोलना। आपको ये बता रहा हूँ, इतना भ्रष्टाचार है हमारे देश में। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब सभी उसमें लिप्त है, पर इस देश में इतना भ्रष्टाचार है। कोई भी देश का हमारा टॉप लीडर है, प्रधानमंत्री है, वो वहाँ अकेला बेचारा तुम सबको कैसे देखेगा साहब? हमको खुद को बदलना पड़ेगा और समझना चाहिए। जनता को विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि भूपेंद्र यादव को तो यहाँ की जो है आसपास के जो गांव हैं या अलवर की गलियों तक का भी पता नहीं है उनको। उसको बताना पड़ता है भूपेंद्र यादव को। गलियों का दिमाग खराब किसा है कि अपू चीज है भूपेंद्र भाई साहब उनको रिक्शा थोड़ी चलाया जो उनको गली नहीं याद रहे। बहुत अच्छी बात है ये बात सही है। और फिर दूसरा नंबर की गली कैसे आदमियों को पता होता है? सज्जन आदमियों को पता होता है या हमारा आदमियों को पता होता है? ये फैसला आप ही कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँ। ईमानदार आदमी को चुने और हमें विवेक दिया है परमात्मा ने। आप जैसे बोल रहे थे ना ललित जी के पर आपको क्या कहना है? तो ऐसा है कि ललित जी हमारा छोटा भाई, ये सच्चाई है। और वो अभी MLA बने, उनको अपना 5 साल का अनुभव लेना चाहिए। भूपेंद्र जी अनुभवी हैं, उन्होंने 12 साल से राज्यसभा सांसद रहे और सज्जन आदमी है, अच्छी छवि के आदमी है। जो ज्यादा तारा लगा वो तुमको सज्जन है।
वैसे ये कहते हैं ना सर्व समाज को मान्य हो। सुनो मुझे एक याद आ गया, ये आरक्षण तोड़ेगा, आरक्षण तोड़ेगा। मेरे को यह बताओ, आरक्षण तो अभी मेरे हिसाब से स्वर्ण कास्ट के लिए 10% है, EWS हुआ है। EWS अलग से दिया है, नहीं आरक्षण तो वो दिया है, तो ये तोड़ेंगे कैसे? पर सच्चाई ये है कि जो दिल्ली में नौकरी करते थे वो नौकरी तनख्वाह तो चलती थी दिल्ली और घरमोड़ा पानी। अब वे मारा मुच्चा, अच्छा, वे मारा मुच्चा, मोदी ने उनको कर दिया टाइट कर दी उनको, मतलब कहें अब ड्यूटी करनी पड़ रही है। जो सूबे कहेंगे कि भाई यहाँ के सीधे भोले लोग हैं, उनको वो आकर के बहका रहे हैं, वो जो IAS वगैरह है ना। मेरा हिसाब से वे मारा मुच्चा, अब हम यहाँ कम देखा, हम कर्मचारी को अब तो दिल्ली जाता रहे। और पहला बेटी तो जीप लगी रही राजगढ़ में, ना लग रहा 8-10 जीप भर के आती थी, रोज भर रहा हुई, और एक दिन ड्यूटी जावा 7 दिन की हाजिरी कराई। थोड़ी घनी कोई राजनीति में जानकारी हो जाए तो अरे मैं बैठ जाएगा स्टैंड में, मेरे फलाना जानकार है, लारे खिंचवाएगा, फोटो खिंचवा की वोट मच रही है। अरे तुम मेहनती हो, कार्यकर्ता हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी को, देश के हो, पार्टी से क्या लेना देना, देश के हो। मैं जाऊंगा भूपेंद्र जी के समर्थन में गांव-गांव जाके कैंपेन करूंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चाय पर चर्चा में ये थे हमारे साथ सरपंच पति बाबूलाल गुटारी।